जय जिनेन्द्र। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। पंच परमेष्टि भगवान की जय। पाठशाला में रत्नकरण श्रावकाचार्य के अंतर्गत वैयावृत्त नामक शिक्षावृत्त का वर्णन चल रहा है। वैयावृत्त में दो बातें आचार्य बता रहे हैं, एक तो दान देना, दूसरा सेवा करना, बीमारी या कष्टों को दूर करना। आज ये बताने जा रहे हैं कि दान देने का फल कैसा होता है। अगला श्लोक देखिए। क्षितिगतमेव वटबीजम् क्षितिगतमेव वटबीजम् पात्रगतं दानमल्पमपि काले पात्रगतं दानमल्पमपि काले फलतेच्छाया विभवम् फलतेच्छाया विभवम् बहुफलमिष्टं शरीरभृताम् बहुफलमिष्टं शरीरभृताम्। बोलिए। क्षितिगतमेव वटबीजम् पात्रगतं दानमल्पमपि काले फलतेच्छाया विभवम् बहुफलमिष्टं शरीरभृताम्। देखिए, क्षिति मन पृथ्वी, गत मन पड़े हुए, एव माने तरह। पृथ्वी में पड़े हुए की तरह। किसके पड़े हुए की तरह? वट बीजम, बरगद के बीज की तरह। अर्थात पृथ्वी में पड़े हुए बट के बीज की इव माने तरह। पात्रगतम, पात्र को दिया गया, दानम दान, अल्पम अपि काले, थोड़े भी काल में, मतलब जल्दी ही, फलति छाया वैभवम, फलति फल देता है छाया के वैभव को। बहुफलमिष्टम, बहुत इष्ट फल रूप। शरीर भृताम, प्राणियों के। अर्थात क्या हुआ, जिस तरह पृथ्वी में पड़ा हुआ बट का बीज फलते छाया बेहवम, अल्पमपि काले, थोड़े समय में ही बहुत बड़ी छाया के वैभव को फल प्राप्त कराता है, अर्थात प्राप्त होता है। मतलब बट का बीज है, थोड़े समय में उग जाता है, बहुत बड़ का पेड़ बन जाता है। उसी तरह पात्रगतम, पात्र को दिया गया दान भी थोड़े ही काल में, इष्टम बहुफलम, इष्टम माने सुखदायक, बहुत फल रूपी वैभव को प्राणियों के लिए फलती, फलता है। जैसे जमीन में हमने बड़ के पेड़ का बीज डाल दिया, कुछ समय बाद ही उसका थोड़ा पौधा बनेगा और थोड़े समय में वृक्ष बन जाएगा। फल क्या मिलेगा? घनी छाया मिलेगी। उसी तरह पात्र को दिया गया थोड़ा सा भी दान जब फल देता है तो बहुत सारे इष्ट फलों को प्रदान करने वाला होता है। पंडित जी, पात्र को दान देने का क्या फल मिलता है?
अगर उत्तम पात्र हो अर्थात मुनि महाराज हो और उनको दान दिए, दान देने वाला मिथ्या दृष्टि हो तो वह उत्तम भोग भूमि में जाता है। मध्यम पात्र हो, दान देने वाला मिथ्या दृष्टि हो तो वह मध्यम भोग भूमि में जाता है। जघन्य पात्र हो और दान देने वाला मिथ्या दृष्टि हो तो जघन्य भोग भूमि में जाता है। और अगर सम्यक दृष्टि इन उत्तम मध्यम पात्र को दान देता है तो वैमानिक देवों में उसकी उत्पत्ति होती है। इस तरह ये पात्रों को दिया गया दान बहुत अच्छे फल रूप फलता है। पंडित जी, यदि कोई श्रावक दान दे तो वह कहाँ तक उत्पन्न होता है? श्रावक का मतलब सम्यक दृष्टि हो और वृत्ति हो। अगर सम्यक दृष्टि है और वृत्ति है तो वह 16वें स्वर्ग तक उत्पन्न हो सकता है, जैसे परिणाम वैसी उत्पत्ति। और दान देने का फल उसको ऊपर भी अच्छा वैभव प्राप्त होता है। मतलब निम्न कोटि का वैमानिक देव नहीं, उच्च कोटि का वैमानिक देव बनता है। ये सम्यक्त व्रत और सम्यक्त व्रत के साथ दान देने का फल है। पंडित जी, अगर कुपात्र को दान दें तो उसका क्या फल मिलेगा? पात्र को दान देने से उत्तम भोग भूमि, कुपात्र को दान देने से कुभोग भूमि मिलेगी। अर्थात कुभोग भूमि में जन्म होगा। मानसोत्तर के बाहर जो भोग भूमि है उनमें त्रियंश बनेगा। भोग भूमियों में भी पैदा होगा तो वहाँ भी त्रियंश बनेगा, त्रियंश की पर्याय मिलेगी। या अंतर्द्वीपज मलेच्छों में पैदा होगा, वहाँ क्या होगा, शरीर मनुष्य जैसा होगा और मुख बंदर जैसा, भालू जैसा, मगर जैसा ऐसा होगा। वहाँ दुख तो कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि दान दिया है, लेकिन पर्याय बहुत गंदी, मनुष्य का शरीर वैसा खराब ऐसा मिलेगा। कुभोग भूमि और भोग भूमि में बहुत अंतर है। भोग भूमि सुभोग भूमि है और ये कुभोग भूमि है। कुपात्र को दान देने का फल कुभोग भूमि में मिलता है। पंडित जी, अपात्र को दान देने से क्या फल मिलेगा? अन्य मतावलंबी जो साधु वगैरह होते हैं उनको दान देने का फल तो पाप बंद है, उसका कुछ पुण्य मिलने वाला नहीं, कुछ फल मिलने वाला नहीं। वो तो उन्होंने ऐसा लिखा, दिया गया आपका धन वेस्ट नष्ट हो जाता है, उसका कोई फल नहीं मिलता। कुपात्र और अपात्र में भी अंतर समझना चाहिए। कुपात्र वो हैं जो जैन साधु या जैन क्षुल्लक या जैन वृत्ति का वेश तो रखते हैं पर उसके अनुसार आचरण नहीं करते। आचरण कैसा करते हैं, शिथिलाचारी आचरण करते हैं, जिनका मूल गुण भी नहीं होते और व्रतों के अनुसार, जिनके प्रतिमाओं के अनुसार आचरण भी नहीं होते, वो कुपात्र में आते हैं। अपात्र वो हैं जिनमें धर्म का नामोनिश तो नहीं है, अन्य मतावलंबी हैं। ऐसे अन्य लोगों को दान देना तो व्यर्थ में जाता है, उसका कोई फल नहीं। पंडित जी, भोग भूमि में कितने प्रकार के कल्प वृक्ष होते हैं? भोग भूमियों में 10 प्रकार के कल्प वृक्ष होते हैं जो सब तरह की सामग्री प्रदान करने वाले होते हैं। लेकिन स्वर्गों में केवल 8 प्रकार के कल्प वृक्ष होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि स्वर्गों में खाने पीने की आवश्यकता नहीं, इसलिए भोजनांग और पानांग, भोजन देने वाले और पेय पदार्थ देने वाले ऐसे कल्प वृक्षों की वहाँ आवश्यकता ही नहीं है। इसलिए स्वर्गों में 8 प्रकार के और भोग भूमियों में 10 प्रकार के कल्प वृक्ष होते हैं। एक अंतर और है, देवों में ऊंचा नीचा बड़ापना है। एक सूत्र आता है ना, इंद्र सामानिक त्रायस्तेंस पार्षदात्मरक्ष, ऐसे इंद्र सबसे बड़ा, किलबिषक सबसे छोटे। लेकिन यहाँ स्वर्गों में पद होते हैं बड़े छोटे, लेकिन भोग भूमि में कोई पद नहीं होता, किसी की अधीनता नहीं होती। वे दोनों पति पत्नी बिल्कुल स्वतंत्र रहते हैं, कुछ भी करें कितना ही करें, कोई देखने वाला नहीं, कोई रोकने टोकने वाला भी नहीं। दान कितने प्रकार का होता है इसका श्लोक अब 117 नंबर आगे आने वाला है,
ध्यान से देखें। आहार औषधयोरप पिपकर्णावासयोश्च दानेन कर्णावासयोश्चिदानेन वैयावृत्यं ब्रुवते वैयावृत्यं ब्रुवते चतुरात्मत्वेन चतुरस्राः। चतुरात्मत्वेन चतुरस्रा। बोलिए। आहार औषधयोरप्युपकर्णावासयोश्च दानेन वैयावृत्यं ब्रुवते चतुरात्मत्वेन चतुरस्राः। दान के कितने भेद हैं? 4। कौन कौन से? आहार दान और औषध दान, ये 2, और उपकरण दान और आवास दान, ये 2। इनके दान से, अर्थात आहार दान, औषध दान, उपकरण दान और आवास दान, 4 प्रकार के दान से वैयावृत्य व्रत को, चतुरस्राः 4 ज्ञान के धारी, आचार्य या गणधर देव। चतुरस्राः माने 4 ज्ञान के धारी, गणधर देव या ऋषिगण या मुनिराज आचार्य। चतुरात्मत्वेन 4 प्रकार का कहते हैं। दान 4 प्रकार का है। आहार दान, औषध दान, उपकरण दान और आवास दान। इन 4 प्रकार के दान से वैयावृत्य व्रत को चतुरस्राः 4 ज्ञान के धारी गणधर देव 4 प्रकार का कहते हैं। अर्थात आचार्यों ने, गणधर देवों ने दान को 4 प्रकार का कहा है। आहार दान, औषध दान, उपकरण दान और आवास दान। पंडित जी, गृहस्थ दान क्यों देता है? गृहस्थ व्यापार करता है, नौकरी करता है, अपना कुछ धंधा करता है, उससे रुपया कमाता है। अगर धर्मात्मा है, बुद्धि में धार्मिकता है, तो सोचता है देखो ये संपत्ति तो नाशवान है, आज है कल रही या ना रही। मैंने जो कमाया है इसमें से जितना मैं दान दे दूंगा उसका फल तो मेरे साथ जाएगा, नहीं तो यहाँ या तो भोग हो जाएगा या उसका नाश हो जाएगा। मैंने पहले जन्म में दान किया होगा, इस कारण मुझे इस जन्म में सब सुविधा अच्छी तरह से आमदनी की व्यवस्था मिल रही है। संसार में सारे सुख दान से मिलते हैं, इसलिए मुझे दान देना चाहिए। ऐसा सोच के अपने धन और जीवन की सफलता के लिए श्रावक अपने आमदनी के अनुसार दान देता है। पंडित जी, दान कितने प्रकार का होता है? इस श्लोक में बताया है बहुत स्पष्ट। दान 4 प्रकार का होता है। आहार दान, औषध दान, उपकरण दान और आवास दान। आहार दान माने व्रतियों को, साधुओं को शुद्ध आहार प्रदान करना। औषध का मतलब उनके कोई रोग आदि हो जाए तो उनकी दवा व्यवस्था वैयावृत्ति करना। शास्त्र दान वृत्तियों को, मुनिराजों को, समाज के साधर्मी भाइयों को शास्त्र दान देना, पढ़ने की पुस्तकें आदि देना। और आवास दान अर्थात मुनिराज आदि आए तो उनके ठहरने के लिए कमरे, धर्मशाला आदि का बनवाना और उसमें सारी व्यवस्था रखना ताकि वो वहाँ आके रुकें और उनकी धार्मिक साधना पूरी हो सके। इस प्रकार 4 प्रकार का दान होता है। आहार दान भोजन रूप, औषधि दान दवाई रूप, सेवा रूप, शास्त्र दान ये ज्ञान दान हुआ और आवास दान में ठहरने के स्थान रूप। पंडित जी, चारों दानों में सर्वश्रेष्ठ कौन सा दान माना जाता है? वैसे तो चारों ही दान अच्छे हैं। देखो,
आहार दान, अगर मुनि या व्रती को आहार या भोजन नहीं मिलेगा, साधना कैसे होगी? क्या बिना आहार के सामायिक आदि में मन लगता है? क्या विहार हो सकता है? क्या प्रवचन आदि हो सकते हैं? शास्त्र प्रवचन हो सकता है? नहीं हो सकता। मनुष्य का शरीर भोजन का कीड़ा है, वो तो उसे भोजन चाहिए ही चाहिए। अगर भोजन नहीं मिलता शरीर बेकार हो जाता है, साधना नहीं हो पाती। एक दिन की बात, एक एलक महाराज से हमने पूछा, महाराज आपको 3 दिन हो गए कोई विधि नहीं मिली, एक दिन विधि मिली थी तो आपका पहुँचते ही अंतराय हो गया, अर्थात आपके आज 3 उपवास हो गए, महाराज साधना कैसी होती है? उन्होंने उत्तर दिया, कोशिश करते हैं पर वास्तव में साधना नहीं होती। हमारा औदारिक शरीर है, बिना भोजन नहीं चलता, इसको कवलाहार चाहिए। तो आहार दान बिना सारी व्यवस्था बेकार हो जाएगी। औषधि दान बिना अगर शरीर अस्वस्थ हो, किसी काम में मन नहीं लगता, हम और आप खुद भी देखते हैं, आज भयंकर सिर में दर्द है, आज बुखार है, क्या पूजा में मन लगता है? नहीं लगता। साधु भी तो आखिर वृत्ति भी तो इंसान ही तो है ना, इसलिए औषधि दान भी बहुत अच्छा है। ज्ञान दान, सारी क्रिया करे और ज्ञान नहीं हो, बिना ज्ञान के सारी क्रिया बेकार। और आवास दान, अगर ठहरने का स्थान नहीं हो, अच्छा नहीं हो, मक्खी मच्छर बहुत हों, सर्दी के दिनों में जंगले टूटे हुए हों, हवा बहुत ठंडी आ रही हो, तो भी साधना नहीं बनती। दान चारों अच्छे हैं, लेकिन अगर हम विचारें तो सुबह का दिया हुआ आहार कल सुबह तक 24 घंटे चलता है। औषधि जब तक बीमारी है तब तक काम में आती है। आवास जब तक उसमें मुनिराज रहते हैं तब तक काम में आता है। लेकिन ज्ञान जो होता है ना, एक बार जो ज्ञान में ले लिया वो तो जन्म जन्म तक काम आता है। आचार्यों ने लिखा है, किसी को अगर आप नमोकार मंत्र भी सिखाते हैं तो श्रुत केवली जैसे बनने का महान पुण्य आपको मिलता है। इसलिए चारों दानों में महिमा तो ज्ञान दान की सर्वश्रेष्ठ है। पंडित जी, ज्ञान दान के लिए सबसे अच्छा उपयोग क्या हो सकता है? हमारे पिताजी ने आज से करीब 60 वर्ष पहले, 60-65 वर्ष पहले, आचार्य सूर्य सागर जी महाराज थे, बड़ी अच्छी चर्या वाले थे, उनसे प्रश्न किया था, मैं कमाई करता हूँ उसमें से कितना दान दूँ और वह दान कहाँ लगाऊँ, कहाँ मंदिर बनवाऊँ? तब आचार्य सूर्य सागर जी महाराज ने उत्तर दिया था, पहले मंदिर मत बनवाओ, पहले किसी विद्यालय से एक विद्वान लाके स्वयं धर्म पढ़ो और अपने बच्चों को पढ़वाओ। क्योंकि बिना धर्म जाने जितनी क्रियाएं हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं होती। आप रोज़ाना पूजा तो करते हो, अर्थ समझते नहीं। आपने मान लो प्रज्ञा प्रधाना श्रमणा समृद्धा बोला पूजा में, अर्थ आपको आता नहीं तो आपका भाव बनेगा? नहीं बनेगा। तो उन्होंने कहा सबसे पहला दान कहाँ देना है? मंदिर मत बनवाओ, पहले मंदिर के योग्य तो खुद बन जाओ। सबसे पहले एक विद्वान लाओ और विद्वान लाके अपने घर को, अपनी पड़ोसियों को धर्म सिखाओ। पूजा कैसे करना, पूजा के शब्दों का अर्थ क्या होता है, सही उच्चारण क्या होना चाहिए, अर्थ कैसे लगना चाहिए आदि। तब हमारे पिताजी मुरैना से एक विद्वान पंडित हुकुमचंद जी को लाए और उन्होंने घर के सामने पाठशाला खोली। नतीजा ये हुआ, जो हमारी पूरी कॉलोनी थी उसका एक एक बच्चा धर्म से बिल्कुल समझने लगा, पूजा कैसे, सामायिक कैसे, शास्त्र कैसे, सब। सबसे बढ़िया दान तो ये है। इसलिए आज के दिन सबसे ज़्यादा आवश्यकता किसकी है? सबसे ज़्यादा आवश्यकता है आप अपनी कॉलोनी में एक पाठशाला खुलवाएं, उसके लिए विद्वान की व्यवस्था करें। विद्वान अगर चाहिए हमसे पूछें, श्रवण संस्कृति संस्थान सांगानेर से हमारे यहाँ प्रतिवर्ष 20 विद्वान निकलते हैं शास्त्री बन के। हम विद्वान आपको भेजेंगे, आप विद्वान रखें और अपनी कॉलोनी के एक एक बच्चे को, एक एक महिला को, एक एक पुरुष को, सबको उनके समय के अनुसार बच्चों को
शनिवार इतवार के दिन, बड़ों को छुट्टी वाले दिन या रात्रि को 8:30 से 9:30 तक, महिलाओं को दोपहर 2 बजे से 3 बजे तक जब वो फ्री होती हैं धर्म सिखाएं, एक एक स्तुति सिखाएं, एक एक ओम ह्रीम सबका अर्थ बताएं, फिर देखें पूजा में क्या आनंद आता है। ज्ञान दान का इससे अच्छा कोई उपयोग नहीं है। आजकल बहुत किताबें छप रही हैं महाराजों की, तरह तरह के प्रवचन, लेकिन उन प्रवचनों को क्या पढ़े। सारे शास्त्र हमारे यहाँ सब छपे हुए रखे हैं। उन बड़े जो आचार्यों के शास्त्र हैं ना, स्वाध्याय तो उनका करना चाहिए। आचार्य कुंद महाराज क्या कह रहे हैं, वो जो किताबें आजकल छप रही हैं वो किनके योग काम में आती हैं, जिनके पास विद्वान ना हो, लेकिन वो सिस्टमेटिक नहीं होता। ज्ञान प्राप्त करना है तो कैसे प्राप्त किया जाता है, आप बाल बूथ से पढ़ो, फिर देखो क्या आनंद आता है पढ़ने का। आपने एक किताब खरीद ली, उसको पलट के रख दिए, उसमें लिखा है इंसान कैसे बनो, अच्छे काम कैसे करो, घर के काम कैसे करो। अब उनमें धर्म नहीं होता। धर्म की बात पहले देव पूजा, गुरु पास्ती, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, इन 6 की चर्चा तो करें, ये क्या होता है। और इसके लिए एक विद्वान रखें और पूरी कॉलोनी के जो बच्चे हैं, बड़े हैं, अपने अपने टाइम से। एक स्थान मैंने देखा, कोपर गांव में पहले क्या होता था, दोपहर में नई बहुओं के लिए पाठशाला 1 से 2 तक अलग लगती थी, बड़ी महिलाओं के लिए रात्रि में स्वाध्याय अलग होता था, बच्चों के लिए छुट्टी वाले दिन अलग होता था। नतीजा क्या हुआ, कोपर गांव की जो समाज है ना पूरी, सब समझदार और ज्ञानी बन गई। ये है असली ज्ञानदान। इसलिए सबसे ज़्यादा ज्ञानदान पे जोर दें। पहले स्वयं ज्ञानी बने, अपने परिवार को ज्ञानी बनाएं, अपने आसपास के लोगों को ज्ञानी बनाएं, धीरे धीरे उसका प्रचार प्रसार करें। ऐसा करेंगे तो ज्ञान दान के प्रभाव से अगले जन्मों में ज्ञान का क्षोभक्षम अच्छा होगा और इतना होगा कि शुद्ध केवली और महान ज्ञानी बनेंगे। धीरे धीरे मोक्ष की ओर परंपरा को प्राप्त होते जाएंगे। जय जिनेंद्र।